हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम लोग करने वाले हैं अपना सेकेंड पार्ट मन की बात का। जो पहला पार्ट था वो आपको बहुत पसंद आया, आपने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर दैट। और सेकेंड पार्ट यकीन मानिए उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही मज़ेदार होने वाला है, और शायद आप उससे कुछ सीख पाएँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा सीखना ज़रूरी है, जीतना नहीं। क्योंकि अगर आप सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में जीत जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी। आप लोग जानते हैं ये जो वर्ड है ना, रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये वर्ड ही डिफरेंस है बिटवीन अ सक्सेसफुल मैन एंड अ फेलियर। यही एक वर्ल्ड डिफरेंस कर देता है दो लोगों के बीच में कि लाइफ में कौन सक्सेसफुल होगा, किसके पास कितनी अचीवमेंट्स हैं, और कौन है जो अनसक्सेसफुल रह गया। जो कंसिस्टेंट है, जो रेगुलर है, उसे लाइफ में अचीवमेंट्स मिलनी ही मिलनी है, सक्सेस मिलती ही है। लेकिन जो आदमी कंसिस्टेंट नहीं है, यकीन मानिए भले ही वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो लाइफ में सक्सेस नहीं अचीव कर पाता। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। भले ही कोई तलवार में कितनी ही ज़्यादा धार क्यों ना हो, अगर उसे कॉन्स्टेंटली यूज़ नहीं किया जाएगा, अगर उसे कॉन्स्टेंटली उसको चमकाया नहीं जाएगा, उस पर वर्क नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाती है, धार उसकी ख़त्म हो जाती है, वो मंद हो जाती है, वो किसी लायक नहीं बचती, वो किसी काम के लायक नहीं बचती। इसीलिए कहा जाता है नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, यू हैव टू वर्क हार्ड टू शार्पन दैट टैलेंट। अगर उस टैलेंट को आप शार्पन नहीं करते, उसको और प्रिसाइज नहीं करते, लाख आपके पास टैलेंट क्यों ना हो, आप सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। क्योंकि सक्सेस उसी को मिलती है जो सक्सेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करता है। आपको मालूम है विश्वनाथन आनंद को ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें क्यों ग्रैंड मास्टर कहा जाता है? क्योंकि ये चेस के चैंपियन थे। इन्होंने अपने टाइम पे सबको हरा दिया, सबको जीत लिया। क्यों? क्योंकि उनकी रेगुलरिटी थी, उन कंसिस्टेंटली वो केवल और केवल चेस पे फोकस करते थे। वो चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे। ही वॉज जीनियस फ्रॉम माइंड, दैट्स व्हाई ही वाज गुड एट चेस। बट उन्होंने अपने वर्क फील्ड को क्या किया, उसी पे डिटरमिन रहे, उसी पे फोकस रहे और उसको अचीव कर लिया। तो सबसे पहली चीज, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दैट फील्ड, किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे ही पूरा फोकस दो। अगर आप जॉब करते हो, अगर आप वर्क करते हो तो उस पर पूरा फोकस दो। क्योंकि अगर फोकस, अगर आपका रेगुलरिटी, अगर कंसिस्टेंसी ये नहीं रहेगा तो कभी भी आप लाइफ में सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। आपको मालूम है गीता के दूसरे अध्याय में भी लिखा हुआ है कि ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, सीजन्स आते हैं चले जाते हैं। इसका मतलब है कि गर्मियां आती हैं चली जाती हैं, जाड़े आते हैं चले जाते हैं, परंतु जो मनुष्य लगातार अपने काम, अपने कर्म को करता रहता है, वही अपने जीवन में सक्सेस को अचीव करता है, वही अपने जीवन में सफलता को अचीव करता है। आपको मालूम है, इसका एक एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। भले ही कितना भी जाड़ा क्यों ना पड़ रहा हो, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि शिकागो है, शिकागो अमेरिका में है, जहां पे टेम्परेचर -27 डिग्रीज तक पहुंच जाता है। और यही एग्जांपल ले लीजिए अपनी दिल्ली का, न्यू दिल्ली आपका 43 डिग्रीज तक पहुंच जाता है गर्मियों में, और तब भी लोग काम करते रहते हैं ना, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ को चलाना है, उन्हें अपनी जीविका को अर्न करना है, उन्हें अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना है। और उसको अर्न करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। आप ये तो नहीं भूलते ना कि यार मुझे आज खाना खाना है, तो आप ये क्यों भूलते हैं कि आज मुझे ये काम करना है। हाँ, तो इस आपको लग रहा होगा हाँ इट इज़ वेरी इजी टू से, बहुत आसान है, बता दिया कि ब्ला 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 रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी कैसे करें ये तो नहीं बता सकते कोई। मैं आज आपको वो भी बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी को ला सकते हैं और कैसे अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। चलिए बातों को आगे और बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी, एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ और शायद उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएं। आपको मालूम है
एक जगह पर एक बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट रहता था। वो आर्किटेक्ट जो था वो बहुत ही अच्छे घर डिज़ाइन करता था। उसकी जो आप कह सकते हो वर्क की एफिशिएंसी थी वो बहुत अच्छी थी। उसको लोग बहुत पसंद करते थे। वो अपना वर्क में जीनियस, जो घर बना देता था अच्छे से, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर पाता था और उसे बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता था। जब वो बूढ़ा हो गया समय के साथ, तो उसने अपने बॉस से कहा, सर अब मैं 60 इयर्स का होने वाला हूँ और अब मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं बची और मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिटायरमेंट ले लूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने घर वालों के साथ कुछ वक्त बिताऊँ और मैंने काफ़ी पैसे अर्न कर लिए हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें अब लाइफ में अपने दम पर कमा ली हैं और मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ और मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ जीऊँ और अब इस जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है इससे मैं चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। तो इनके बॉस ने कहा, सर यू वर एन एक्सेलेंट एम्प्लॉय, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं हमारे, आपसे अच्छा हमारे पास कोई नहीं था, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी उम्र हो गई और आपके ओन डिसीज़न है और आपका डिसीज़न आपने सोच समझ के ही लिया होगा। लेकिन एक काम कर दीजिए मेरा, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा लास्ट घर डिज़ाइन कर दीजिए और वो घर आप जो जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर दीजिए और अपना बेस्ट दीजिए उस पर। ये मेरा एक ड्रीम हाउस होगा सर और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए डिज़ाइन करें। ऐसा बॉस ने आर्किटेक्ट से कहा। अब आर्किटेक्ट को लगा, यार मैं तो इनके पास आया इनसे बोलने के लिए कि मुझे अब आगे काम नहीं करना, इन्होंने मुझे एक और प्रोजेक्ट दे दिया, फिर 3-4-5 महीना मुझे इसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा, मैं तो चाह रहा था कि मुझे छुट्टियां मिल जाएं। शिट, अब बॉस हैं, करना तो पड़ेगा ही। अब ये सोचकर इन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया और हाफ हार्टेडली काम कर रहे थे। हाफ हार्टेडली मतलब पूरा अपना जोश, पूरा अपना डिटर्मिनेशन लगा के काम नहीं कर रहे थे कि बस किसी तरह से काम फिनिश हो जाए, किसी तरह से वर्क फिनिश हो जाए और मुझे रिटायरमेंट मिले, मुझे छुट्टी मिले। अरे यार मुझे अब काम करने का मूड नहीं है। फाइनली जब 5 महीनों बाद ये वर्क कंप्लीट हुआ तो वो गए और उन्होंने बॉस को की थमाई कि मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए सो दैट आई एम फ्री और मैं अपनी लाइफ को अब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकूं। बॉस ने कहा, जैसी मर्जी आपकी सर, आपको मैंने वादा किया था ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट होगा और इसके बाद मैं आपको रिटायरमेंट दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके ऑनर में एक छोटी सी पार्टी दे दूं। तो एम्प्लॉई को लगा, चलो अच्छा है, मेरी एक फेयरवेल होगा, मुझे लोग एक लास्ट विशेस देंगे और आई विल बी रिटायरिंग फ्रॉम माई जॉब। जब पार्टी हुई तो बॉस ने इनको इंट्रोड्यूस कराया, इनके जिसको बोलते हैं ना शान में कसीदे पढ़े, इनके शान में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही और कहा ये हमारे बेस्ट एम्प्लॉई हैं। सब ने फेयरवेल गिफ्ट दिया, सब बहुत खुश थे और एम्प्लॉई को लग रहा था, यार ये बॉस देखो कितना कंजूस है, इसने मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया, बस एप्रिसिएशन में ही टाल रहा है मुझे, ये बहुत कंजूस है। फाइनली जब पार्टी अपने एंड पर थी, सब लोग एक साथ इकट्ठा थे, डिनर टेबल पर डिनर कर रहे थे, तो बॉस ने सबसे कहा, आई वॉन्ट टू रेज अ टोस्ट फॉर माई ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट। उन्होंने कहा, मैं अपने ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट के लिए एक टोस्ट रेज करना चाहता हूँ और उन्होंने कहा कि ये टोस्ट है मेरे ग्रेटेस्ट एम्प्लॉय के लिए जिसने मुझे भी सक्सेसफुल बनाया। ऐसा कहने के बाद बॉस ने आर्किटेक्ट के हाथ में एक चाबी थमा दी कि तो वो आर्किटेक्ट एकदम जिसको बोलते हैं ना एस्टॉनिश्ड रह गया, भौचक्का रह गया। उसे लगा, यार ये क्या, ये घर तो मेरा ही था, ये तो मेरा ड्रीम हाउस था जिसको सर ने मुझे बोला कि खुद से डिज़ाइन करो और मैंने केवल अपने डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में, अपने डिस्ट्रैक्ट माइंड के चक्कर में उसको अपना बेस्ट ना देकर अपना एक एवरेज एफर्ट दिया और जो मैं अपने लिए बहुत अच्छा कर सकता था शायद मैं वो नहीं कर पाया। ये कहानी थी आपको जो बताती है कि लाइफ में आप सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन एक लम्हा डिस्ट्रैक्शन का चीज़ों को ख़राब कर देता है। मैं ये नहीं कहता कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं आते, डिस्ट्रैक्शन आते
होते हैं क्योंकि लाइफ एक ह्यूमन बीइंग की जो होती है ना, वो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही होती है। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो शायद हम ह्यूमन बीइंग नहीं हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं है तो हम रोबोट ही होंगे। तो रोबोट और ह्यूमन बीइंग्स में तो अंतर है, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे ठीक करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो डिस्ट्रैक्शन आप कैसे ठीक करें जिससे कि आप लाइफ में सक्सेस को अचीव करें, आप रेगुलरिटी को अचीव करें और कंसिस्टेंसी को अचीव करें। वो कैसे कर सकते हैं उसको मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको मालूम है कि इट इज बीन सेड कि लाइफ में सब कुछ पाना आसान है, लेकिन उसके लिए एक चाह होनी चाहिए और राह तो अपने आप दिख जाती है। पहले आपको अंदर क्या होनी चाहिए? विल। इफ यू हैव अ विल यू विल बी गेटिंग द वे। कहते हैं ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके दिल में चाह है तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। जो कोई चीज कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं ना, तो उसका एक मोटिव होता है। अगर हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं तो उसका भी एक मोटिव है ना कि अरे भाई कुछ ना कुछ काम नहीं करेंगे तो अपने घर को कैसे चलाएंगे, अपने वर्क को कैसे करेंगे। एक स्टूडेंट है तो कैसे अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव अ गोल इन योर माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक माइंड में आपके पास क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, फायर होना चाहिए। कोई चीज करना चाहते हैं तो डू इट इन सच अ मैनर कि हाँ ये मेरे को अचीव करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी सिंसियरली। सेकेंड, डिस्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या करता है, आपका फोकस जो होता है किसी भी चीज से वो हटा देता है। तो डिस्ट्रैक्शन इज वेरी बैड। और डिस्ट्रैक्शन करने वाला आपको मालूम है कौन होता है? माइंड। गीता के 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो माइंड है वही आपका सबसे पावरफुल फ्रेंड भी है और सबसे आपका हार्मफुल एनिमी भी है। क्यों? क्योंकि माइंड ही आपको प्रोग्राम करता है कि आपको क्या चीज करनी है। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर दीजिए, अगर आप अपने माइंड को बता दीजिए कि आपको उससे क्या करवाना है, तो माइंड हमेशा आपको अच्छे टिप्स देगा, आपको सक्सेसफुल बनाने की बात करेगा। और यही माइंड को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो माइंड आपको गलत इंस्ट्रक्शंस देता है। सिंपल इसका एग्जांपल से समझाता हूं। अगर है तो आप नॉर्मल केसेस में सोते हैं, यार अलार्म बज रहा है, अरे चलो भी उठ जाएंगे थोड़ी देर, ये वो। तो क्या होता है, माइंड आपको कभी भी वो काम करने से रोकता है, वो काम करने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि माइंड सोच रहा है कि यार अभी हो जाएगा, कर लेंगे, क्या जल्दी है। कबीरदास का आपने एक दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करोगे कब, है ना। लेकिन आजकल इसका ना पर्सपेक्टिव बदल गया, लोगों ने इसको बदल दिया। अब आपका अगर माइंड ट्रेंड नहीं है तो वो बोलेगा अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, काहे की इतनी जल्दी है जब जीना है बरसों, है ना। तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन का लेवल है और इसको कैसे आपको ठीक करना है, अपने माइंड को ट्रेन कर कर। और ट्रेन कैसे कर सकते हैं? अपने गोल्स को डिफाइन करिए और उस पे वर्क करिए। सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। अगर कोई स्टूडेंट है और कोई प्लेयर है, वो खेलने जाने वाला है, मान लीजिए कोई इंसान है जिसको बिलियर्ड्स बहुत पसंद है, वो बिलियर्ड्स खेलने वाला है, कोई गोल्फ खेलने वाला है, कोई क्रिकेट खेलने वाला है, तो वो तुरंत उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जाऊं करे कहीं मुझसे ये चीज छूट ना जाए। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि उसका गोल ये है कि मैं आज उसे मैं बहुत अच्छा करूं। तो इसीलिए अपनी लाइफ में गोल्स को डिफाइन कर लीजिए और वर्क ऑन दैट गोल। लीव योर गोल दैट यू वुड अचीव इट लेटर, नेवर। अगर आप ये सोचते हैं कि आप गोल को बाद में अचीव कर लेंगे तो आप याद रखिए आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समय ऐसी चीज है जो चलती रहेगी और डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आते रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं तो कभी भी ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए कि एक बहुत रिजिड हो कि 8 से 9 में ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 12 से 3 ये करूंगा ना। आपको मालूम है इस तरह का टाइम टेबल तो जेल में होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। और हम लोग रोबोट्स नहीं हैं, हम लोग जेल के कैदी नहीं हैं जो कोई भी चीज़ बस एक लिखे हुए टर्म में या कुछ बस टाइम के ड्यूरेशन में कर सके। नहीं, कभी भी अपने आप को लिमिट मत करो। डोंट लिमिट योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू लिमिट योरसेल्फ इन टाइम, व्हेन यू लिमिट योरसेल्फ इन डिफरेंट कैटेगरीज, यू विल नेवर अचीव सक्सेस। क्योंकि सक्सेस अचीव करने के लिए यू शुड बी वर्किंग लिमिटलेसली। आपको लिमिटलेसली वर्क करना है। जब काम हो गया तो 2 घंटे
घंटे की पढ़ाई बहुत है, काम नहीं हुआ तो 2 दिन लगे रहिए उस चीज को अचीव करने में और वो चीज आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो अचीव करने से रोक नहीं सकती। और अगर यही चीज मिस कर जाओगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं पाओगे। तो रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको सक्सेस दिलाएगी लाइफ में। और एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपसे कहा है, नेवर सेटल डाउन इन योर लाइफ बिकॉज इफ यू सेटल डाउन यू आर एट द बॉटम। कभी भी सेटल डाउन मत होइए, क्योंकि अगर आप सेटल डाउन हो जाएंगे तो सबसे नीचे ही दिखाई देंगे। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया, गंदगी हमेशा पानी में सबसे नीचे ही होती है। तो हमेशा ट्राई करिए, पुश करिए अपने आप को। और पुश कैसे करेंगे? अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कभी भी अपने एफर्ट्स को छोटा मत समझिए, बस रेगुलरिटी से अपना काम करते जाइए। आपको मालूम है, अगर आप रेगुलरिटी से अपना काम करते हैं तो अपने आप को आप और ज़्यादा क्या करते हैं, टैलेंटेड बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बहुत ही आप कह सकते हो ऑर्डिनरी लेडी कोलकाता की थी जो साड़ी पहनना बहुत उसे पसंद था। वो डिफरेंट वैरायटी में साड़ी पहनती थी, उसका पैशन ही था साड़ी बहुत अच्छे से बांधना, ड्रेसअप करना। और अल्टीमेटली उसकी साड़ी पहनने की स्टाइल उसने यूट्यूब्स वगैरह में डाली और आज वो एक बहुत ही बड़ी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एक्सपर्ट बन गई है, जो बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े बड़े आप कह सकते हो घरों में जाती है केवल साड़ियाँ पहनाने के लिए लोगों को। और उसके बदले में वो बहुत कुछ चार्ज करती है, शी चार्जेस अ लॉट्स ऑफ मनी। और उसके बदले में वो बहुत सारा मनी चार्ज करती है और वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो आपको मैं बस इतना ही बताना चाहता था, ये कोई चीज़ कोई छोटी नहीं होती, कोई टैलेंट छोटा नहीं होता। अगर अपने टैलेंट, अपने वर्क पर आप प्रिसाइज होकर लगे रहिए, कंसिस्टेंटली लगे रहिए, तो सक्सेस आपके पास आ जाएगी, सक्सेस आपके साथ रह जाएगी। तो याद रखिएगा, सक्सेस ऑलवेज कम्स टू दोज हु अचीव द कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी कैसे मिलेगी? विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर वर्किंग हार्ड। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो तुरंत लाइक बटन को प्रेस करिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका चैनल है और इसे आप ही को पॉपुलर करना है, जल्दी से इसको पॉपुलर कर दीजिए। फिर से मिलेंगे मन की बात के नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।